हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि हमने कहा था, हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किया था हमने, तो आज से हम शुरुआत करते हैं। आज डेट है 8। आपसे हम लोगों ने कहा था कि एक सीरीज हम लोगों की स्टार्ट रहेगी, वो नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे जैसा कि है। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या है? संख्या एक नंबर सिस्टम। संख्या से सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संख्या में एक अंकित मान होता है, एक होता है बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, एक अंकित मान और एक होता है स्थानीय मान। अंकित मान वह होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरी संख्या है 2, 6, 8, 7, 5। अब इसमें से किसी कोई भी हमसे अगर अंकित मान पूछता है, तो अंकित मान संख्या का वही निश्चित मान होता है जो वो संख्या है। जैसे कि इसमें अंकित मान पूछा गया 5, ये 3 का अंकित मान क्या है, तो 3 रहेगा। 4 का अंकित मान क्या है, तो ये 4 ही रहेगा। कोई भी चेंज नहीं, अंकित मान वही मान रहता है जो संख्या होती है। फिर हम दूसरे आ जाते हैं कि एक स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? संख्या का वह मान जो उसकी कंडीशन, मतलब जो उसकी दर्शाता है कि उसमें कहाँ पे है, संख्या कहाँ पे है, जो उसकी स्थिति दर्शाता है कि संख्या कहाँ पे है। जैसे ये इसका हमें 8 का 7 का स्थानीय मान हो गया 0, 7 0 क्या हो गया, दहाई। तो ये 7 कहाँ पे है, दहाई अंक है ये। तो ये हमें संख्या का जो स्थिति दर्शाता है उसे हम कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। ठीक है। और जो हमें संख्या का सेम वही मान रहता है उसे हम लोग कहते हैं अंकित मान। फिर इसके बाद इंसान यहां तो रुका नहीं, आगे धीरे धीरे खोज बढ़ती गई, सब हुआ। फिर आ गया संख्या के प्रकार। क्या हो गया? संख्या के प्रकार। अब ये अंकित मान और स्थानीय मान तो संख्या चलो खोज ली गई, उसके बाद संख्याएं आई कहां से? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। इसकी प्राकृत संख्या की सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। इसकी प्राकृत संख्या की। ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन्हें हम एन से दर्शाते हैं। मीनिंग अपनी देख लेना। इन्हें नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबसे पहले आए। तो नेचुरल नंबर में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। ठीक है। इसी प्रकार जो गिनती की जो सभी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जो गिनती होती हैं, जो गिनती की, उनकी जो गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब इंसान एक जगह ठहरने वाला नहीं, एक जगह रुकने वाला नहीं, तो वो आगे बढ़ता रहा। उसने कहा ये नेचुरल नंबर तो है ही, प्राकृतिक संख्या है, इसके आगे फिर आगे बढ़ा जाए। अब भाई जिन पढ़ते रहते हैं लोग, उसके बाद फिर और आगे बढ़े, धीरे धीरे आए, पहुंचे हम लोग फिर पूर्ण संख्याओं की ओर। फिर बोला ये पूर्ण संख्या क्या है? तो चलो देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। ये पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या क्या है? जीरो से, जिसमें हम लोग जीरो और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देने से वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं, इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आ गए हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गई। फिर पूर्ण संख्या से क्या है कि अब इंसान और उसके अंदर इच्छाएं जागी कि अब क्या हो सकता है। अब ये पूर्ण संख्या तो हो गई, फिर उसने देखा कि ये संख्याएं है, सबसे एक कम, जैसे 6 है, इसका 5 है, पूर्ण प्रति है, इसका 5 3 पूर्ण प्रति है, इसका 5 1 2 का 1 है पूर्ण प्रति। तो सब किसी का पूर्ण प्रति है, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद ये जीरो है, इसका कुछ नहीं है। फिर उसकी इच्छाएं जागी। तो फिर उसने क्या किया, आगे देखते हैं। ये इसे हटा दे रहे हैं, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसने क्या किया कि ये जो पूर्ण संख्याएं थी उसके आगे फिर आई ये अपनी नंबर लाइन। क्या आई? नंबर लाइन। ये उसने कहा जीरो रहा सेंटर पे, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। उसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये क्या आ गई? नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, एक तो प्राकृतिक संख्याएं में पूर्ण संख्याएं। अब आपके पास मान लीजिए कि एक पेन है आपके पास नीला, एक ये रहा नीला पेन, एक ये रहा काला पेन। अब ये 2 पेनों की जरूरत है आपको। नंबर लाइन प्राकृतिक संख्याओं की भी जरूरत है, पूर्ण संख्याओं की भी जरूरत है। नंबर लाइन क्यों आई? और नंबर लाइन है हमारा डबल पेन, वो होता है ना डबल वाला चटकनी वाला पेन। ये क्या होता है कि इसमें एक ये जब नीला चलाना चाहो नीला चला लो, काला चलाना चाहो काला चला लो, लाल चलाना चाहो लाल चला लो, हरा चलाना चाहो हरा चला लो, ठीक है। तो ये सब, तो उसके बाद क्या हुआ कि नंबर लाइन का हुआ ये डॉट डॉट डॉट, ये भी जाएगी इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नंबर लाइन आई। नंबर लाइन में इन सबको हमने कहा पूर्णांक। क्या कहा? पूर्णांक। इन सबको कहा पूर्णांक बोला नंबर लाइन में, ठीक है। उसके बाद इसमें से पूर्णांक बटे, कुछ हुए धनात्मक पूर्णांक, कुछ हुए ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि धनात्मक पूर्णांक ये हटा दे रही, पूर्ण संख्या और नंबर। अब उसके बाद क्या हुआ कि आए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। और आए हैं ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 सॉरी -3 -4 -5 डॉट डॉट, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है अभी तक, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ये बताइए आप लोग कि शून्य क्या है? शून्य क्या है अभी तक, मतलब अभी तक ये क्या है? शून्य क्या है अभी तक? क्या प्राकृतिक है? प्राकृत है, ठीक है, या फिर प्राकृत है, या फिर पूर्ण है, या फिर पूर्णांक है, या फिर क्या है? पूर्ण संख्या है, या फिर है पूर्णांक है। चलो बताइए क्या रहेगा इसमें से। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इंडिविजुअल, अगर अकेले का अगर उससे पूछा जाएगा कि क्या है, तो क्या आएगा? पूर्णांक।
इसमें आएगा पूर्णांक। क्या? तो इसलिए शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, फिर अच्छा शून्य क्या है? पूर्णांक शून्य जो है, ये शून्य जो है हमारा, ये क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूर्णांक है या फिर निगेटिव पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? ये बताइए। तो ये आप देख सकते हैं कि धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7, ऋणात्मक क्या है? 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट। तो देखते हैं हम शून्य क्या है कि ना तो पॉजिटिव पूर्णांक है ना ही निगेटिव पूर्णांक है। निगेटिव पूर्णांक है, ठीक है। तो शून्य ना तो पॉजिटिव पूर्णांक है ना ही निगेटिव पूर्णांक है, जैसा कि हम देखते हैं। फिर उसके बाद फिर इंसान एक जगह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे रुक सकता है? इंसान है, खोज करता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उसके बाद क्या? जीरो ना तो पॉजिटिव है पूर्णांक ना ही निगेटिव पूर्णांक है। फिर उसके आगे का जो बताया था आपको कि अब आगे तो रुकने वाले नहीं, इंसान है, खोज जारी रहेगी, खोज करता है। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हुए हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले आए। प्राकृतिक के बाद हम लोग फिर पूर्ण संख्याओं पे आए। पूर्ण के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहे। उसके बाद अब फिर बारी आती है परिमेय संख्या की। क्या आती है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। क्या है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे p/q भिन्न के रूप में लिखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती है। मतलब परिमेय संख्याओं में हर में शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब आप बोलेंगे 0.2 ये परिमेय है या अपरिमेय है? बताइए। चलो ये परिमेय है। अभी इसके आगे आएंगे परिमेय संख्याएं, तब आपको समझ में आएगा। परिमेय संख्याएं जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर की बात करना है हम लोग। ये 0.2 परिमेय है क्या? परिमेय है। इसे क्या करते हैं? अब जैसे 0.2 है, ये हटा, ये 100, ये 1.50, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ये। इसके आगे फिर हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनके हर में शून्य नहीं होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप बताइए कि परिमेय क्या है? एक जो शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? शून्य क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? बताइए। तो क्या कहा था कि जिसके हर में शून्य ना हो, ये परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब 1 के अपान में 0 होता है तो उसमें क्या होता है कि ये अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अब मैंने पूछा कि शून्य क्या है? जो शून्य है वह क्या है? शून्य क्या है? जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि हर में शून्य होना परिमेय संख्या नहीं है। अगर शून्य है लेकिन उसके हर में क्या है? उसके हर में तो 1 है, तो शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। तो शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद कहाँ रुकना वाला इंसान? फिर धीरे धीरे वही बात कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक आगे बढ़े हम लोग परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या हो गई,
वैसे जो पूर्णांक होते हैं, जो सभी पूर्णांक हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक परिमेय संख्या कहते हैं। जो क्या है? जो सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक आपको बताए थे हमने। पूर्णांक पूरी जो नंबर लाइन पे पूर्णांक 0 प्लस +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, देन -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? पूर्णांक। और सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय है। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय है। फिर बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये इसे हम Q से कहते हैं। Q इक्वल टू परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं आती हैं P बाई Q के रूप में आती है। जैसे कि Q इक्वल टू, ये तो सब अपरिमेय संख्या है, ये सब हटा दीजिए। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय है। Q इक्वल टू जिसके मतलब जिसका हो जाएगा, जैसे कि बटे में हो जाएगा, जैसे कि अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या Q डैश नॉट इक्वल टू P अपॉन Q। ये रहेगा Q इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, Q डैश, इसे Q डैश से हम लोग विभाजित करते हैं। अब जो भी जितने भी रूट वाले नंबर हैं, क्या अपरिमेय संख्या में क्या आएंगे? जितने भी रूट वाले हैं, क्या √3 √5 √7 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे कि सभी रूट वाले, अब √4 है, चलो देखते हैं। √4 ये परिमेय है या अपरिमेय है? आप बताइए। √4 है, ये परिमेय है या अपरिमेय? क्या है कि इनका जब हम रूट खोलते हैं, इनका जब रूट हम इसको हल करते हैं, तो ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। √4 तो परिमेय संख्या वो होती है जिसका जिसका परफेक्टली स्क्वायर रूट ना हो पाए। क्या है? जिसका परफेक्टली स्क्वायर ना हो पाए, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है, इसका तो आ जाएगा 2 × 2 इक्वल टू 2 बाहर आ गए। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या ये है जिसका परफेक्टली रूट ना कर सकें, जिसका परफेक्टली स्क्वायर ना कर सकें, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या है? चलिए पाई बताइए क्या है? पाई एक परिमेय है या अपरिमेय है? चलिए बताइए, तो बताइए। जो पाई होता है क्या है? परिमेय या फिर अपरिमेय? रेशनल नंबर, परिमेय Q1 और Q डैश। बताइए पाई क्या है? पाई एक क्या है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है? जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो हमें मान मिला है, पाई का क्या मान मिला है? 22/7। ठीक है, कामा और भी है, क्या है? 3.14। ये हम दशमलव में बोल सकते हैं 3.14। अब 22/7 परिमेय है या अपरिमेय? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये एक परिमेय है, 22/7 है परिमेय।
जबकि पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। पाई स्वयं क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद इंसान कहाँ रुकने वाला? फिर धीरे धीरे बढ़ता चला, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आया, अब क्या हो, क्या बचा रह गया अब? तो उसके बाद अब रह गया है कि वास्तविक संख्या है, क्या होती है? रियल नंबर। फिर आए हैं वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं? क्यू यूनियन क्यू डैश, क्यू यूनियन क्यू डैश, इन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आ गई। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। अब इंसान ने कहा जो वास्तविक है, जो रियल है, तो मतलब निगेटिव भी होगा। जो रियल संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, तो इसके बाद अब इसके क्या होगा? निगेटिव भी होगा। फिर सोचा उसने, क्या किया? सोचा, क्या किया? कल्पना की। कल्पना की उसने कि अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याएं बाई चांस काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं के लिए क्या किया? इमेजिनरी नंबर आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक काल्पनिक संख्या, ठीक है। क्या होती है काल्पनिक संख्याएं? इन्हें हम आई से प्रदर्शित करते हैं। -1, -2, -3, -4 रूट के अंदर, ये हो गई हमारी काल्पनिक संख्या है। अब ये सोचने वाली बात है, अगर कोई भी हमारा रूट है उसमें अगर 4 है तो 2 बाहर आएगा, तो माइनस तो होना ही, ये कभी होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा बताइए हम लोग? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसे क्या लिखते हैं हम? i√1, i√2, i√3 डॉट डॉट डॉट। क्या? इमेजिनरी नंबर, मतलब एक काल्पनिक संख्या, एक कल्पना की है उसने। क्या कल्पना की है? कि ऐसा अगर हुआ तो, लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं। रियल नंबर के बाद उसने जो वास्तविक संख्याएं थी हमारी, रियल नंबर थे जो हमारे, उसके बाद काल्पनिक संख्याओं के बारे में जब आपको बता रहे हैं, तो ये इंसान की क्या है? बस कल्पना है, क्योंकि वो एक जगह रुकने वाला नहीं। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां से? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या के बाद धीरे धीरे पूर्णांक हुआ, पूर्णांक के बाद फिर और बढ़े, फिर उसके बाद वास्तविक हुआ, वास्तविक संख्याओं के बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के बाद हम लोग कहां पे आ गए? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो ये अब आज के लिए बस इतना टॉपिक रखते हैं। कल आपको हम पढ़ाएंगे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, बहुत सा टॉपिक है। विभाज्यता का नियम, किससे क्या विभाज्यता का नियम है और कैसा रहेगा, क्या है। उसके बाद हम फिर अगले थर्ड डे से कल हमारी और थ्योरी चलेगी। उसके बाद कल क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। उसके बाद फिर हम लोग आराम से अपना एक्सरसाइज हल करेंगे। एक्सरसाइज का एक एक सवाल, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको बताया था मैंने, बुक भी बताई थी आपको, शायद ये ST यादव की या फिर कोई सी भी जो भी आप चाहें वो बुक करा सकते हैं हम, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद हम कल वास्तविक संख्याओं के बाद बहुत सी अभी टॉपिक हैं जो कल हम लोग पढ़ेंगे। सम, विषम, जैसा भी है आपको लिस्ट दे दी जाएगी, उसके हिसाब से फिर हम लोग कल टॉपिक पे बात करते हैं। आगे की क्लास कल से चलेगी। कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।